Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and the fruitful academic week to all of you. Lecture number 34, Grade 8. Sections are A, B and C. Subject is chemistry. Unit number 3. Topic is water. So let's start with lecture number 34. A recap. In the last lecture we studied about the covalent compounds. Objective. In this lecture we will study about water. It is the last topic of this chapter. Drill words. First drill word is electrons. चैप्टर के स्टार्ट में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि एटम के अंदर जो होते हैं ना 3 तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. न्यूक्लियस में 2 होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज. इस पर नेगेटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज एलिमेंट. एलिमेंट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. एलिमेंट क्या होता है? स्पीशी ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यानी कि एलिमेंट जो होता है ये एटम्स पर मुश्तमिल होती है. इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं इस एलिमेंट के अंदर, उसमें जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल H2 की बात करें तो H2 एक एलिमेंट है, उसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हर हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन होता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि जो एलिमेंट होता है, ये कंपाउंड होता है, इसका छोटे से छोटा हिस्सा होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं. लास्ट वन इज़ एटम. एटम क्या होता है हमें पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर जो होता है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, जो स्पेस रखती है, वो मैटर होती है, और उसका छोटे से छोटा हिस्सा, छोटे से छोटा ज़र्रा जो होता है वो एटम कहलाता है. सो चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वाटर. वाटर को हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हमने यहाँ पर वाटर को एक कोवलेंट कंपाउंड के तौर पे डिस्कस करना है. हमने कोवलेंट कंपाउंड के तौर पर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखनी है. तो सबसे पहले वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O. देखें H2O जो लिखा हुआ है, इसके नेम से भी और इसके फॉर्मूला से भी क्लियर हो रहा है हमें कि इसमें 2 हाइड्रोजन, मतलब H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम शामिल है, और O मीन्स सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एटम शामिल है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला टॉपिक याद हो, तो उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले टॉपिक में हमने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस पढ़े थे. तो उसके अंदर ही ये मौजूद है. हाइड्रोजन जो होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. ऑक्सीजन जो होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है. सो वाटर इज़ फॉर्म्ड व्हेन द 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद 1 ऑक्सीजन एटम. तो पानी कब बनता है? जब 2 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ. मैंने आपसे कहा कि वाटर को हमने कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से स्टडी करना है. तो कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि जिसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं. शेयर करने से मुराद के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के इस्तेमाल में होंगे, दोनों एटम्स के होंगे. तो ये देखिए नीचे आपको ये नज़र आ रहा है. हाइड्रोजन देखें, उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं और इनर मोस्ट में 2 हैं. तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. क्रॉस है ना जो ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है.
ये आ जाते हैं इसके वाटर का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें, हमने कहा कि 2 हाइड्रोजन के एटम जो ना वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं, तो ये हाइड्रोजन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का 1 जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, जो पेयर की फॉर्म में नहीं है, उसके साथ कंबाइन करता है, उसके साथ शेयरिंग कर लेता है। या अब ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का भी होगा, ठीक है, शेयर जो करे, और उसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का भी होगा। तो इस तरह से शेयरिंग करके रहते हैं। तो ये आपको देखें, शेयर जब कर लेते हैं तो इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर जब वो शो होता है, सेंटर में ऑक्सीजन और साथ में उसके 2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हुए हैं। क्लियर हो गया आपको? ये सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा। अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं। इससे पहले आप लोग लास्ट लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 33 तक आप क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। अब हमने 22 से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज विच पार्टिकल इन एन एटम आर इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्ड। कि एक एटम के अंदर कोवलेंट बॉन्ड में कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने देखा क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं एटम, इलेक्ट्रॉन्स। सो हम क्या कहेंगे कि कौन से कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्टिकल इज फॉर्म्ड इन कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसमें जो बनने वाला पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है। तो हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारे एटम्स के दरमियान बनता है और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके रिजल्ट में बनते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड या फिर बॉन्ड। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड ये भी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड्स भी डिटेल में पढ़े हैं। तो पहले आप इस तरह से इसको लाइन सेंटर में लगा के सेपरेट करके मेंशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है कम्प्लीटली। जबकि कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये तब बनता है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25, अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। व्हाट एलिमेंट्स आर इन CO2। एलिमेंट कौन से मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमें नज़र आ रहा है इसके फॉर्मूला से कि इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 2 एलिमेंट्स, वन इज़ कार्बन एंड अदर इज़ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर इन वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोलिक्यूल हो तो उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं और कितने ऑक्सीजन। ये भी हमें फॉर्मूला से नज़र आ रहा है, CO2 मतलब कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सो देयर आर 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Last question is question number 27, draw a diagram to show how 2 covalent bonds are formed by sharing the electrons in carbon dioxide। कह रहे कि डायग्राम से आपने ये दिखाना है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो बेटा इंतहाई सिंपल, ये देखें डायग्राम में आपको दिखाया गया सेंटर में एक कार्बन एटम है, साइडों पर 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। कार्बन के हम कहते हैं कि कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6। इसमें आपको 2 शेल्स नज़र आ रहे हैं। पहले मैं कार्बन की बात करी जो सेंटर में मौजूद है, तो उसके सेंटर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रेड कलर में जो आपको शो हो रहे हैं, और उसके दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। 2 वाला लेफ़्ट वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है राइट वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 6 होता है। डेट्स मीन कि उसके अंदर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। डेट्स मीन कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपको ब्लू डॉट्स से शो किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के। उसके अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, तो वो भी अपने आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ शेयर कर रही है। इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम बना देनी है। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वाटर वाला टॉपिक आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है अच्छी तरह से, और क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।